फ्रेंड यहाँ पर देखिए बोर्ड पर आपके सामने में 3 घन दिया हुआ है। इस घन को बोल रहा है छोटे घनों में हमने इसको काट दिया है। काटने के बाद इसकी जो है 8 टुकड़े हुआ है, इसकी 27 टुकड़े हुआ है और इसकी 64 टुकड़े हुआ है। आपको बताना है ये जो टुकड़ा जो हुआ है पहले वाले 8 टुकड़े में बड़े घन को छोटे घन में बांटने के लिए कितना कट लगाया। उसी तरह से दूसरा जो घन है यहाँ पर बड़ा वाला, इसको 27 टुकड़ों में बांटने के लिए इसमें तीनों तरफ से कितना कट लगाया। उसी तरह से यहाँ पर बड़े घन को अगर छोटे घन में हम 64 घन में इसको बांटे हैं तो यहाँ पर तीनों तरफ से कट की संख्या कितना होगी। चलिए हम जानते हैं, सीखते हैं इसको निकालने के लिए। इसमें 8 है, इसमें 27 घन है छोटे, इसमें 64 घन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया रहे कि एक ठोस घन है आपके पास बड़ा और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है, एक में 8 है, दूसरे में 27 है, तीसरे में 64 है, तो आपको ये बताना है कि 8 टुकड़ों में बड़े घन को कट करने के लिए कट की संख्या कितनी बार लगाया। यानी बड़े घन को छोटे घन में 27 टुकड़ों में बांटने के लिए इसमें कितना कट लगाया वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दी हुई जो संख्या है इसका हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो चलिए घनमूल निकालते हैं। आपको पता है 8 का घनमूल इस तरह से निकाला जाता है। यहाँ पर 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, यानी 3 में से 1 निकलेगा, कितना हो गया इसका घनमूल 2 हो गया। अगर इसकी घनमूल 2 है यानी इसकी भुजा की जो है टुकड़ा की संख्या कितनी है, एक सतह पर 2 है। तो आपको मालूम है कि किसी भी सतह को, किसी भी टुकड़े को, छड़ को अगर टुकड़ों में बांटना हो, जितने टुकड़ों में बांटना हो एक कट कम लगाना है। तो यहाँ पर देखिए एक सतह को एक भुजा, यहाँ पर देखिए एक भुजा निकला है, यहाँ पर एक भुजा पर 2 जो है टुकड़ा होना है। तो यहाँ पर प्रत्येक भुजे में एक हम कम काटेंगे। तो यहाँ पर हम अगर एक कम काट देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रत्येक भुजा में एक कट कम लगाएंगे, मतलब n बराबर n-1, यानी 2 माइनस 1 बराबर कितनी हो गई, 1 हो गई। यानी एक तरफ से अगर एक बार काटता हूँ, दूसरी तरफ से एक बार काटता हूँ, तीसरी तरफ से एक बार काटता हूँ, यानी एक बार अगर 3 तरफ से, प्रत्येक तरफ से अगर 3 कट में लगाता हूँ इसमें घना की संख्या 8 हो जाएगी। चलिए हम कट लगा करके देखते हैं। यहाँ पर हमने देखिए एक कट अभी हमने लगा दिया, उसके बाद में एक तरफ से लगाया, इसको इसमें तीनों तरफ से कट लगाना है। तो एक कट हम यहाँ से लगा देते हैं, ये देखिए एक कट हमने यहाँ से लगा दिया। उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद एक कट हम यहाँ से लगाएंगे, ये देखिए कितनी हो गई, 3 हो गई। यानी इसमें कट की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर ये 8 है पूरा, कट की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर कितना हो गई, 1 गुना 3, यानी कितना हो गई, 3 हो गई। 8 छोटे घनों में बांटने के लिए इसको 3 तरफ से कट करना पड़ेगा, इसमें कट की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। उसी तरह से यहाँ पर 27 छोटे घन दिया हुआ है, इसका भी हमको घनमूल निकालना है। तो चलिए घनमूल निकालते हैं। यहाँ पर 27 का, ये हमने 27 लिख लिया, अब इसका घनमूल निकालना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 तिहाई 9 तिहाई 27, 3 में यह टूटेगा, 2 में से 3 में से 1 यहाँ पर बाहर निकल करके आ गया। मतलब इसका जो घनमूल हो गया कितना हो गया, 3 हो गया। यानी एक सतह पर टुकड़ों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो हमको 3 तरफ से कट लगाना है, प्रत्येक सतह पर एक कट कम लगाना है। आपको पता है किसी भी छड़ को या किसी भी फिगर को अगर हमको उसको टुकड़े में विभक्त करना है तो जितने टुकड़े में विभक्त करना है उतना एक कम करना है। तो तीनों तरफ से अगर एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 1 हम घटा दिए, यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर एक साइड से 2 कट लगाना पड़ेगा, और तीनों साइड से अगर हम कट करेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर कट की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। इसको हम 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगी, 6 कट हो जाएगी यहाँ पर। तो चलिए 6 कट हम देखते हैं लगा करके, और 27 होता है कि नहीं वो भी काउंट करके हम देखेंगे। यहाँ पर हम कट लगाना शुरू करते हैं। कितना कट लगाएंगे, 2 कट। तो यहाँ पर हमने लगा दिया 1 कट, ये देखिए
एक कट, दो कट। अभी तक हमने एक तरफ से एक कट लगाया हूँ, उसके बाद हम दूसरी तरफ से कट लगा रहा हूँ। तो एक कट मैंने यहाँ से लगाया, ये दूसरा कट यहाँ से लगाया। अभी तक में 4 कट हो चुका है और 2 तरफ से भी काटा हूँ। एक तरफ से और कटेगी, यहाँ पर देखिए, एक कट, 2 कट, मतलब 2 2 4 2 6। इस तरह से कट की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। चलिए हम इसको गिनती करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें 8 जो हुआ है, यहाँ पर देखते हैं 8 होता है कि नहीं होता है। गिनती करता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक कॉर्नर वाला घन है। यहाँ पर क्या है? कॉर्नर वाला है, ये एक घन है। उसी तरह से ये वाला भी एक घन है, ये कॉर्नर वाला घन है। 2 हो गया इधर से, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला भी एक घन है। 3 हो गया, एक घन ये है। यानी यहाँ से आधा हिस्सा में ऊपर में कितना है? घन की संख्या 4 है। और उसी तरह से नीचे भी होगी कितना? 4 और 4 कितनी हो गई? 8। यहाँ पर भी आप काउंटिंग कर सकते हैं इस तरह से। उसी तरह से अगर यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर अगर 6 कट लगाते हैं हम, तो क्या 27 घन होता है? तो हम सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा में गिनेंगे। इसमें 9 होनी चाहिए, इसमें 9 होनी चाहिए, इसमें भी 9 होनी चाहिए। तो हम 9 घन करके देखते हैं। यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं, ये एक घन है, ये पूरा एक ही घन है। उसके बाद ये वाला भी एक घन है, 2 हो गया। उसके बाद ये वाला भी एक घन हो गया, 3 घन हो गया। 3 1 4 5 6, ये दोनों मिला करके 7, एक 8, एक 9। यानी यहाँ से ऊपर तक, यहाँ पर देखिए हम लगा देते हैं मार्क, यहाँ पर 9 है। उसी तरह से इसमें भी 9 होगी, इसमें भी 9 होगी। 9 तिहाई कितना हो जाएगी? 27 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है तो यहाँ पर देखिए, ये बड़ा घन है, इसको 27 टुकड़ा में बटा गया है। तो आपको बताना है कि कट की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपको पता है, अगर इस तरह से एक ठोस का अगर आपको दे दिया जाए छोटे घनों की संख्या, तो आप उनका घनमूल सबसे पहले निकालेंगे। तो आप इनको लिख सकते हैं यहाँ पर 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौकी 64। यहाँ पर बाहर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये टुकड़ों की संख्या इसमें कितना हो गया? 4 हो गया। आपको मालूम है कि अगर 4 टुकड़े में अगर काटना है तो एक बार हम कम काटेंगे प्रत्येक तरफ से। यहाँ पर देखिए, एक तरफ से 4 टुकड़े हैं, तो हमको प्रत्येक तरफ से एक एक टुकड़े जो है ना कम काटना है। तो यहाँ पर अगर एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 टुकड़े 3 बार हम काटते हैं तीनों तरफ से, और घन करके देखेंगे क्या इसमें 64 घन होता है। तो यहाँ पर चलिए हम 3 बार काटते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार। एक तरफ से हमने 3 बार काट चुके हैं। उसके बाद हम काटेंगे यहाँ पर दूसरे तरफ से, एक बार, 2 बार, 3 बार। 3 कट हमने इधर से लगाया। अभी तक हमने 6 कट लगाया इसमें, और अभी भी पूर्ण रूप से कटा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 कट और लगाएंगे इधर से, 1 2 1 3 कट। यानी प्रत्येक तरफ से, प्रत्येक सतह से, प्रत्येक भुजा से 3 तरफ से, प्रत्येक 3 तरफ से इसमें 3 कट हमने लगाया है। यानी 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पर कट की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। यहाँ पर कट की संख्या कितनी हो गई? 6। यहाँ पर कट की संख्या कितनी हो गई? 3। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक कमेंट, एक लाइक से इतना मोटिवेट होते हैं, इससे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर ला सकूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।